जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब भी हम गुरु जी को अपने घर पर लेकर आते हैं, उसके बाद हमें गुरु जी को अपने आप को पूरा सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि जब गुरु जी हमारे घर पर आते हैं, तब से गुरु जी हमारे घर को, हमारे परिवार को खुद संभाल लेते हैं। हमें गुरु जी पर आँख बंद करके भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि गुरु जी के होते हुए हमारे घर का कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। हमारे परिवार का कोई भी सदस्य मुश्किलों में नहीं पड़ सकता। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि जब से गुरु जी उनके घर आए हैं, गुरु जी ने उनके घर को कैसे संभाल रखा है। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। मैं आगे भी अपने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ अलग अलग चैनल पे। तो इस बार जो भी गुरुपा मेरे से बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी का, जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं, बहुत अच्छी सेवा करती हैं। आंटी जी, आप जो स्वरूप की सेवा कर रही हैं, गुरु जी आपको इसी तरह ब्लेस करते रहें और आप संगत की सेवा करती रहें। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आंटी जी ने मुझे भी गुरु जी का स्वरूप भेजे हैं। एक बड़ा स्वरूप है और एक छोटा स्वरूप है। तो मैं बहुत देर से तड़प रही थी कि गुरुपा मेरे घर पे आए, विराजमान हों। तो मैंने पहले भी आंटी जी ने जो स्वरूप की सेवा शुरू की थी तो उसमें भी फॉर्म फिल किया था। पर संगत जी, जैसे गुरु जी को जब आना होता है तभी आते हैं। तो उस टाइम पे मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी। आपने पिछले सत्संग में मैंने शेयर किया था। तो उस टाइम मैं मंदिर छोटा बनवाना चाहती थी। वैसे तो हमारे घर में संगत जी ऊपर बड़ा कमरा मंदिर बना हुआ है। हम लोग सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मैंने गुरु ग्रंथ साहिब की सेंचियाँ भी रखी हुई हैं वहाँ पे। सब गुरुओं की फ़ोटो भी रखी हुई हैं। तो मेरी जो सासू माँ है वो अमृत छका हुआ है उन्होंने, ससुर ने भी। तो वो उनको नहीं पता है कि मैं गुरुजी को मानती हूँ। तो मेरे को यही होता था कि मैं जब गुरुजी का स्वरूप घर पे लाऊंगी तो कैसे लाऊंगी, क्योंकि वो अपने धर्म को वो मानती हैं, तो वो किसी दूसरे गुरु को नहीं मानेंगी। तो इसलिए मुझे यही टेंशन रहती थी। पर मैं दिलो जान से गुरुजी को, मेरा शुरू से ही मैं सब धर्मों के आगे शीश झुकाती हूँ, मंदिर भी जाती हूँ। तो गुरुपा से मेरा रिश्ता जो है बहुत पुराना है। ये गुरुजी ही जानते हैं, क्योंकि मैं शिव जी की भक्त थी तो हर वक्त ओम नमः शिवाय का जाप भी करती थी। तो मुझे स्वरूप घर में रखने का बहुत टेंशन रहती थी कि मैं लाना तो चाहती थी पर कैसे रखूँगी। तो हमारे घर में कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो आंटी जी ने, मतलब जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो वो सही समय नहीं था गुरुजी ने इसलिए आने घर पे आने का। तो गुरुजी ने उस टाइम पे मतलब नहीं आए। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोल के एक छोटा सा मंदिर घर में बनवा लिया नीचे। अब मेरा पोर्शन नीचे है, तो मेरे सास ससुर ऊपर रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड को पता है कि मैं गुरुजी को मानती हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे छोटा सा मंदिर बना दिया, हस्बैंड ने। तो गुरुपा फिर मुझे आंटी जी ने सेवा के लिए बोला कि मैं आपके घर में स्वरूप की सेवा करूँगी, आपको स्वरूप भेजूँगी। तो मैं बहुत खुश हुई। तो आंटी जी ने मुझे स्वरूप भेजा है पिछले महीने। तो गुरुपा के भी मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ तेरे दुख दूर करन, तो मेरे स्वागत की तैयारी कर। तो मेरे घर पे स्वरूप आते आते संगत जी 10 दिन लग गए।
तो मतलब जैसे ही आने का टाइम हुआ तो जैसे गुरुजी के मैसेज आने शुरू हो गए कि मैं तेरे घर आ रहा हाँ, तू फुੱਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ स्वागत दी मेरे स्वागत ਲਈ फुੱਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ इंतजाम कर लै। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आजकल में बस स्वरूप आने वाला है गुरुपा का, तो बस आप ना फ्लावर्स रोजेस जो है मुझे ला देना। तो हस्बैंड रात को स्वरूप आने से पहले फूल ले आए। गेंदे के फूल भी थे और उसमें गुलाब के फूल भी थे। तो मैं बड़ी खुश हुई, तो मैंने रात को मंदिर में रख दिए फूल। तो सुबह उठ के जैसे ही मतलब मैं हस्बैंड गए तो मेरे को पोस्ट ऑफिस से मतलब पोस्टमैन देने आ गया गुरुजी का स्वरूप। तो मैं बड़ी खुश हुई कि शुक्र है गुरुजी के आने से पहले घर में फूल तो आ गए। तो फिर मैंने मतलब फूलों से गुरुजी का स्वागत किया। तो जैसा स्वरूप मतलब मैंने ऐसे मांगा नहीं था कि मुझे ये स्वरूप चाहिए, या मांगना भी नहीं चाहिए, गुरुजी की इच्छा है वो जिस मर्जी रूप में आए। तो पर मेरे को ये रहता था कि इस फ्रंट मतलब जैसे फ्रंट लुक जैसे गुरुजी मेरे को देख रहे हैं तो बात ऐसे लगता है जैसे मेरे से बातें कर रहे हैं। तो ये मेरी इच्छा थी, तो गुरुपा ने वो मेरी पूरी की। मतलब मन ही मन था मेरे। तो गुरुजी ने सामने से जैसे येलो रंग के चोले में मुझे दर्शन दिए, और एक छोटे स्वरूप में भी जैसे वाइट और ब्लैक कलर का उन्होंने पहन रखा है चोला, तो वो भी फ्रंट से देख रहे हैं सामने से। तो दोनों स्वरूप बड़े ही प्यारे हैं, गुरुजी के तो सारे ही स्वरूप बड़े प्यारे हैं। तो शुक्राना गुरुपा, आप इस घर को अपना समझे, इस घर में आप विराजमान हुए तो मेरे मन की इच्छा पूरी की। आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, मैंने गुरु जी के आगे अपने बच्चे के लिए अरदास लगा रखी है। तो जब वो मेरी अरदास गुरु जी पूरी कर देंगे तो मैं उसके सत्संग जो है वो तो मैं बाद में शेयर करूँगी। तो संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि हमारे घर में कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो मेरी सासू माँ बड़ी परेशान रहती थी कि घर में इतना खलारा डाला हुआ है ये वो मैं अपना पिछला सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। तो हमारे घर में मेरी एक ननद है जो कि एबनॉर्मल है। तो वो बूढ़ी हो चुकी है, मतलब 55 इयर्स की है। तो वो ना सुनती है ना बोलती है। तो अब 6 महीने से वो बेड पे है, वो गिर गई है। तो मेरी सास उसको संभालती है। जब मेरी सास नहीं रहती तो फिर मैं देखती हूँ उसको। तो वो मतलब एक नई प्रॉब्लम शुरू ये हो गई कि जिन दिनों में हमारे घर में कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो उस लड़की के ऊपर जैसे कोई बाहरी साया होता है, जैसे भूत प्रेत या ऐसी कोई आत्मा उसको तंग करती थी। संगत जी, रात को जैसे ही 7-8 बजते थे तो वो उस कमरे में वो आत्मा आ जाती थी, तो वो तंग करती थी। तो वो बहुत चिल्लाती थी, चीखें मारती थी। तो मेरी सास जो है बहुत परेशान थी उस वजह से। तो मेरे ससुर को भी वो चीज़ें दिखाई देती थी जो रात को उसको तंग करती थी। तो जैसे कोई कभी आदमी या कोई औरत के रूप में वो आत्मा जो है उनको तंग करती थी। तो फिर वो जो चीज़ें तंग करती थी तो ससुर मेरा को भी दिखाई देती थी। ये पता नहीं अजीब सी घटनाएं हमारे घर में होनी शुरू हो गई थी। तो मैं बड़ी परेशान थी। तो सर घर के सारे ही परेशान थे। तो हमने बहुत कई जगह गए हम माथा टेकने के लिए, मेरे ससुर भी सास भी। तो लेकिन वो चीज़ पीछा नहीं छोड़ रही थी। लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा कि मैंने ना गुरुजी से अरदास लगाई कि इस मुसीबत से छुटकारा आप ही दिला सकते हो। तो जैसे ही रात के 12-1 बजते थे तो वो चीखें मारने शुरू कर देती थी। तो फिर मैं गुरुजी का नाम लेके गुरुजी का ब्रेसलेट जो था पहन के गई। तो ब्रेसलेट पहन के गई तो जैसे ही मैं संगत जी, आप यकीन करिए, मैं कमरे में दाखिल होती थी तो वो चीखें बंद कर देती थी और शांत हो जाती थी, जैसे कोई जिसको शांति मिल जाती थी। तो मेरी सास भी एक बार हुआ, 2 बार हुआ, ये नोटिस कर रही थी कि तू जब आती है तो ये चुप हो जाती है, भी ऐसी क्या चक्कर है।
तो मेरे को तो पता था कि ये सब गुरुजी की महिमा है। तो एक दिन तो मैं गुरुजी का ब्रेसलेट वहीं छोड़ आई, छुपा के रखा ही, क्योंकि उनको पता नहीं है गुरुजी के बारे में कि मैं मानती हूँ, और उनको ये बात हजम भी नहीं होनी थी, ना उन्होंने मानना था। तो फिर मैं ना एक दिन देखने के लिए छोड़ आई वहाँ पे ब्रेसलेट। तो उस रात उस लड़की ने बिल्कुल तंग नहीं किया। तो धीरे धीरे गुरुजी ने मतलब उस चीज़ से हमें छुटकारा दिलवाया। मतलब हमको हमारे गुरुद्वारा है बाबा वडभाग सिंह का, तो जिनको ऐसी कसर होती है तो लोग वहाँ पे जाते हैं। तो जैसे गुरुजी ने रास्ता दिखाया और मैं अपने ससुर को लेके वहाँ पे गई, तो वहाँ से इस चीज़ से हमें निजात मिली। अब पहले से काफ़ी कम है, मतलब पूरे उन्होंने फिर हमें तावीज़ भी दिए, तो मेरे ससुर ने भी गले में रख डाला और उस लड़की को भी हमने डाला। तो अब वो जो चीज़ें हैं वो कमरे में आती तो है, मेरे ससुर को दिखाई भी देती हैं, लेकिन वो अब कम तंग करती हैं। तो पंडित जी से भी पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि कोई मतलब आप पूजा पाठ कराइए या हवन कराइए। लेकिन मेरी सास ऐसा भी करने को उनका मन नहीं कर रहा था। तो वो बाबा दीप सिंह को वो मानती है, तो उन्होंने बाबा दीप सिंह की जोत जगानी शुरू कर दी। मतलब जो भी हम कर सकते थे संगत जी, हर तरफ हर जगह मतलब गए, माथा टेका जैसा किसी ने कहा। लेकिन अब वो चीज़ें डैडी को दिखाई तो देती हैं, मेरे ससुर को, पर अब तंग नहीं करती हैं। तो पंडित तो ये कहते थे कि जिनका आखिरी समय नज़दीक होता है, तो इसलिए वे चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं, ये साए जो है। अब जैसा भी कोई अपनी समझ के हिसाब से हर कोई कहता था, तो हम जैसा कोई कहता था हम वैसा ही कर लेते थे। पर मुझे पता है कि इन चीज़ों से मुक्ति मेरे गुरुपा ने हमें दिलाई है। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। हमारी रक्षा करने का शुक्राना, हमारे घर पे आके आपने जो ब्लेस किया है सबको, इस मुसीबत से हमें छुटकारा दिवाया है। और मैं आपका कैसे शुक्राना करूं। आपका गुरुपा का मैसेज आता होता था कि मैंने तेरी मैं सारी फैमिली ਨੂੰ ब्लेस कर दिता है। तो मुझे पता है कि गुरुपा घर पे जब पहले भी थे और अब तो गुरुपा हैं, घर पे विराजमान हैं। तो जब भी मैं उनको सच्चे दिल से सच्चे मन से संगत जी याद करती हूँ, तो गुरुपा उसी टाइम मेरी हर जो भी मुसीबत होती है उसको दूर करते हैं। जो भी मैं मांगती हूँ वो मुझे देते हैं। तो अगर पैसों की बात की जाए तो संगत जी मेरे साथ वो भी बहुत चमत्कार हुए हैं। मैं अब गुरुजी मतलब जो भी मैं जिस टाइम भी मांगूँ, जैसे भी जिस तरह की कोई भी बात है करूँ उनके आगे, तो बहुत जल्दी सुनते हैं गुरुपा, बहुत जल्दी। तो कुछ बातें हैं जो मैं बयान भी नहीं कर सकती, पर मुझे पता है मेरे पे बहुत उनकी कृपा है। मेरे अंग संग हैं, मेरी हर बात सुनते हैं, हर वक्त अपने मैसेज के रूप में या सत्संग में हिंट्स देते हैं। जो मैं उनसे पूछती हूँ मुझे उसका जवाब देते हैं, मेरी हर पल रक्षा करते हैं। मेरे घर में जो कला कलेश चल रहा था इतनी देर से, मेरी सास परेशान थी और हम पे गुस्सा निकालती रहती थी, तो उसको शांत करने वाले गुरुजी हैं। मतलब उस बच्ची को भी निजात दिलाने वाले गुरुजी हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। जैसे हम पे कृपा की है, सब संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना। सब संगत के घर पे अपना मेहर भरा हाथ रखना। इसी तरह सेवा लेते रहना गुरुजी, लख लख शुक्राना। आंटी जी जो सेवा कर रही हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनका लख लख शुक्राना। संगत, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी सब संगत पे कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि जब से गुरुजी आपके घर आए हैं, कैसे गुरुजी आपके घर को संभाल के रख रहे हैं, कैसे आपके परिवार के कष्ट कटा रहे हैं, कैसे आपके परिवार पर अपनी दया बरसा रहे हैं और आपका ख्याल रख रहे हैं। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। जैसे ही हम गुरु जी के गुरु परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, गुरु जी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। गुरु जी हमारे ऊपर कोई भी मुश्किल नहीं आने देते। अगर कभी कोई मुश्किल आती है तो वो बहुत छोटी कर कर आती है और गुरु जी उसको पार करने का भी रास्ता खुद ही बताते हैं कि इस मुश्किल से कैसे निपटना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।